नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इन्वेस्टेक पे। दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? देखिए, चढ़ते हुए मार्केट में तो कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है, यानी कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे होते हैं तो कोई भी इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग के थ्रू आप गिरते हुए मार्केट में, यानी कि मार्केट जब गिर रही हो तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जिनको ट्रेडिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज होती है, वो गिरते हुए मार्केट में भी बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है और शॉर्ट सेलिंग के थ्रू हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शॉर्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं? शॉर्ट सेलिंग में हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, यानी कि सेल कर देते हैं। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि जो इस स्टॉक का पोजीशन हमारे पास नहीं होता है, यानी कि जो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होता है या हमने पहले से जिसको बाय नहीं भी कर रखा होता है, उस स्टॉक को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। अब सेल किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि स्टॉक तो हमारे पास है नहीं, तो सेल हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा जो ब्रोकर है, हमारा जिस कंपनी में डीमैट अकाउंट है या हमारा जो ब्रोकर है, वो हमें वो शेयर्स उधार दे देता है, यानी कि हम उससे बोरो कर लेते हैं वो शेयर और फिर उन्हें शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि हमें वो शेयर इंट्राडे में, यानी कि सेम डे अपने जो ब्रोकर को है वापस करने होते हैं। मतलब जो हमने बोरो करके शेयर सेल कर दिए हैं उन्हें हमें वापस अपने ब्रोकर को देना होता है। तो हमेशा याद रखें कि शॉर्ट सेलिंग होती है वो इंट्राडे में ही अलाउड है। आप कंफ्यूजन ना रखें कि मैं मतलब डिलीवरी पे शॉर्ट सेल कर सकता हूं या नहीं। ये फैसिलिटी सिर्फ इंट्राडे के लिए है। आपको सेम डे में बोरो करके शेयर सेल करने हैं और उसके बाद अपने जो ब्रोकर है उसको वापस कर देने हैं। अब इसमें प्रॉफिट कैसे होता है? तो प्रॉफिट ऐसे होता है कि हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक है या मार्केट नीचे जा रही है तो इस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, तो हम एक निर्धारित प्राइस पे, एक प्री डिसाइडेड प्राइस पे स्टॉक को सेल कर देते हैं। मतलब हमने, जैसे मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है और हमें पता चल गया कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, तो हमने उसे 100 रुपये पे सेल कर दिया बोरो करके शेयर अपने ब्रोकर से। उसके बाद क्या होता है कि जैसे उसका प्राइस हमने डिसाइड कर रखा है कि 80 रुपये आएगा तो हम उसको दोबारा खरीद लेंगे। अब हमने क्या किया, जैसे ही उसका प्राइस 80 रुपये आया हमने उसे दोबारा खरीद लिया। अब जो डिफरेंस आया अमाउंट का, 100 पे सेल किया था, 80 पे खरीदा, 20 रुपये जो है हमारा प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद वो शेयर्स खरीद के हमने ब्रोकर को वापस कर दिए कि ये लीजिए आपके शेयर हमने आपको वापस कर दिए। अब हमने ब्रोकर से शेयर्स बेचे कितने के थे? तो हमने बेचे थे उस वक्त 100 रुपए के, वो शेयर हमने मार्केट में बेच दिए थे ब्रोकर से लेके, और दोबारा हमने वो खरीद कितने के लिए? तो हमने खरीद लिया 80 रुपए के। तो 20 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ जो हमने अपने पास रख लिया और ब्रोकर के शेयर ब्रोकर को वापस कर दिए, और ब्रोकर इसके बदले जो उसकी नॉर्मल ब्रोकरेज होती है वो हमसे चार्ज करता है। तो दोस्तों इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। जो नए ट्रेडर हैं वो क्या है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वो ऊपर जाती हुई मार्केट में आराम से पैसा कमाते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरने लगती है तो वो फ्रीज हो जाते हैं, वो फंस के रह जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि यार मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाए या अब मैं कैसे कमाऊं, ठीक है। और वो फिर होल्ड पे चले जाते हैं, यानी कि वो या तो ट्रेडिंग ही नहीं करते हैं, और अगर ट्रेडिंग करते भी हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं करूं तो करूं क्या, जिस भी स्टॉक को खरीद रहा हूं वो स्टॉक का प्राइस ही नीचे जा रहा है और मैं लॉस में आ रहा हूं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप गिरते हुए मार्केट में स्विच कर जाए। मतलब अपने ट्रेडिंग मोड जो आप पहले बाय साइड में नॉर्मली बाइंग करके शेयर्स को पैसा कमाते थे, उसी तरीके से आप शॉर्ट सेल करके किसी भी स्टॉक को बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है कि शॉर्ट सेल हमें उसी स्टॉक में करना है जिसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो, मतलब जो लिक्विडेट आसानी से हो जाता हो, मतलब जिसमें बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी है वो अच्छी खासी अमाउंट में आती हो, उसी शेयर को शॉर्ट सेल करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।